प्रिय छात्रों, जी के मैथ ध्वनाई में आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10वीं के वास्तविक संख्याएं अध्याय 1 हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 में। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। 196 और 38220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला लिखेंगे हल, और जो सबसे बड़ा है वो उसे लिख देते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें? 38220, 38220 और बड़ा का चिन्ह लगा देते हैं और 196। फिर हेडिंग डालते हैं। इसके बाद हेडिंग में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रेमिका से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रेमिका एक स्केल की सहायता से दो भागों में बांट लेते हैं इसको। और ए साइड अपन सॉल्व करेंगे सवाल। तो सबसे छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे भाग का चिन्ह के, और बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे 38220। हम भाग देंगे तो भाग की प्रोसेस रहेगी 196 का 38 3 अंकों में शुरू के 3 अंकों में भाग देते हैं। तो भाग देकर देख लेते हैं तो कितने का होगा। 196 रफ में कर लेते हैं। 196 गुणित 1 करेंगे तो 196 गुणित 2 कर देंगे। तो 2 छंग 12, 12 की 2 हाथ से आई 1, और 2 नाम 18 और 1 19, 9 हाथ से आए 1, और 2 एकम 2 और 1 3। तो ये तो 382 से ज्यादा हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एक ही बार करेंगे। 196 गुणित 1, 196 एक बार। तो देखते हैं 196 एकम 196। अब इसमें घटा देते हैं। तो 2 मानी 12, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, और 7 बचे। अब इधर 7 मानी 17, 17 में से 9 गए। आप 7 मानी 17, 17 में से कितने बचे? 8। और इधर भी एक कम गया है तो 2 बचे, 2 में से 1 गया तो 1। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए, अभी सॉल्व नहीं हुआ है और ना ही एक प्रेमिका हुई है अभी, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं, तो उसको एक एक करके उतारते जाएंगे और हल करते जाएंगे। तो एक संख्या उतारते हैं अब। इसके बाद इधर अब बन गया 1862। अब इसमें फिर देते हैं इतने का कि 1862 हो जाए। तो हम सॉल्व करते हैं 1862 का। 5 बार करेंगे तो कितना हो रहा है, रफ में करते हैं। 196 गुणित 5, तो 5 छक्का 30, 30 का 0 हासिल से आ गई 3, और 5 नाम 45 और 3 48, 48 की 8 हासिल से आ गई 4, और 5 एकम 5 और 4 9, तो 980 आ रहा है, जो कि तो बहुत कम है। 1862 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 196 को 9 से करते हैं। तो 9 से करते हैं तो 9 54 की
4 हाथ से आ गई 5 और 9 नाम 81, 81 और 5 86, 86 की 6 हासिल से आ गई 8 और 9 एकम 9 और 8 17, तो 1764, जो कि 1862 से हम एक बार और करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो यही रहने देते हैं। तो इधर लिखते हैं 9 और 196 नंबर कितने आ गए हैं 1700 नहीं आए 64। तो अब घटा देते हैं दोस्तों इसमें से, तो घटाएंगे तो आपको पता है कि 2 में से 4 नहीं जा सकते, तो 2 हमारी 12, 12 में से 4 गए तो 8 बचे और इधर आप 5 बचे, क्योंकि एक अपन ने 2 12 मानी है, तो 5 हमारी 15, 15 में से 6 गए तो 9 बचे और 7 अब इधर भी घट चुकी है एक, तो 7 बचे कहाँ ने, तो 7 में से 7 गया तो 0 और कोई नहीं। आप देखते हैं एक संख्या और बची है, तो उसको भी लिख लेते हैं, जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक अपन प्रमेयिका में नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं 196 अब आ गए हैं 0, तो 980, तो अभी अपन ने दोस्तों किया था 196 गुणित 5, तो 980 आ रहा, तो 5 196 5 980, तो 980 घटाते हैं तो क्या मिलता है 0, तो 0 मिलता है। तो इसके बाद हम इधर प्रमेयिका लिखते हैं, और प्रमेयिका लिखते हैं तो प्रमेयिका में अपन सबसे पहले कौन बड़ी संख्या को लिखते हैं, वो आपने सुना होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो देखते हैं सबसे पहला कितना है 38,220 और बराबर कितना लिखेंगे 196 गुणित 195 और धन और शेषफल 0, और शेषफल 0 आ गया है, उस शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। तो r बराबर 0, तो जो अंतिम भाजक होता है उसे ही हम एचसीएफ मानते हैं। तो चूंकि दोस्तों एचसीएफ ऑफ 196 और 38,220 का क्या होगा 195 होगा। तो यही आंसर है, और आप भी करके देख सकते हैं, एक बार ट्राई करें, करके देखें, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यदि आप करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी सवाल बनेंगे। तो थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।